वसीयत लिखने वाले वकील का एबीपी गंगा पर दावा। वसीयत के हिसाब से बलवीर गिरी ही होंगे अगले महंत। बलवीर गिरी के नाम पर महंत नरेंद्र गिरी ने लिखी थी आखिरी वसीयत। महंत नरेंद्र गिरी के वकील ऋषि शंकर द्विवेदी का खुलासा। महंत जी ने 3 बार वसीयत कराई थी। पहली वसीयत 7 जनवरी 2010 को बलवीर गिरी के पक्ष में हुई। दूसरी वसीयत 29 अगस्त 2011 को आनंद गिरी के पक्ष में हुई। 4 जून 2020 को फिर बलवीर गिरी के पक्ष में वसीयत। नरेंद्र गिरी के वकील ने कहा कि वसीयत और सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी के दस्तखत मेल नहीं खाते। 4 जून 2020 को बलवीर गिरी के नाम तीसरी वसीयत ही है मान्य। मठ की वसीयत के आधार पर ही तय किया जाता है उत्तराधिकारी। देश की हर अदालत में नरेंद्र गिरी की तीसरी वसीयत ही होगी वैध। महंत नरेंद्र गिरी भी अपने गुरु की वसीयत से ही बने थे उत्तराधिकारी। पंच परमेश्वर के पास मठ का उत्तराधिकारी तय करने का अधिकार नहीं। जिसके नाम वसीयत अगर वही दोषी होता है तो नहीं रहेगा उत्तराधिकारी। नरेंद्र गिरी के शिष्य अभिषेक मिश्रा के गांव पहुंची एबीपी गंगा की टीम। जौनपुर के बिष्णुपुर गांव में है शिष्य अभिषेक मिश्रा का बंगला। पहले कच्चे मकान में रहता था अभिषेक मिश्रा के आलीशान बंगले में कई बार गए थे नरेंद्र गिरी। पहले नरेंद्र गिरी के मठ के पास लड्डू बेचने का काम करता था अभिषेक। महंत नरेंद्र गिरी के आत्महत्या मामले में आनंद गिरी पर अटकी शक की सुई। विवाद की जड़ संपत्ति थी जिस पर आनंद गिरी की नजर थी। एक विवाद पेट्रोल पंप को लेकर भी सामने आया है। आनंद गिरी मठ से जुड़ी संपत्तियों को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था। आद्या तिवारी भी शक के दायरे में। नरेंद्र गिरी और आद्या तिवारी के बीच वर्चस्व की लड़ाई। मंदिर में चढ़ावे के पैसे में घालमेल को लेकर काफी विवाद था। चढ़ावे के पैसे पर आद्या तिवारी की बुरी नजर थी। संदीप तिवारी पर भी शक की निगाहें। संदीप ने पिछले दिनों नरेंद्र गिरी से बदसलूकी की थी। नरेंद्र गिरी अपमान का घूंट पीकर रह गए थे। आनंद गिरी, आद्या, संदीप तीनों नरेंद्र गिरी को परेशान कर रहे थे। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में भारत सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। सीबीआई ने जांच के लिए बनाए 20 सदस्यीय विशेष टीम। यूपी पुलिस से अब तक की जांच के मांगे दस्तावेज। सीबीआई निदेशक ने जांच को लेकर दिए खास निर्देश। महंत नरेंद्र गिरी के करीबी रहे अनुराग संत का बड़ा दावा। अनुराग संत के मुताबिक नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच दूरियों की वजह मंदिर का चढ़ावा था। अनुराग संत का कहना है कि घटना के तुरंत बाद इन्होंने शव को देखा था। दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी की समाधि पर अदा की गई धूल रोट की रस्म। दर्जनों संतों की मौजूदगी में समाधि पर की गई पूजा अर्चना। प्रसाद भी अर्पित किया गया। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंगवॉर की बड़ी वारदात। जज के सामने बदमाशों ने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जितेंद्र की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने मौके पर जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों हमलावरों को किया शूटआउट। शूटआउट में 3 से 4 लोग घायल। रोहिणी कोर्ट में रूम नंबर 207 के भीतर हुई गैंगवॉर। सीसीटीवी में कैद शूटआउट की तस्वीर। चुनाव से पहले बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश। बसपा से निष्कासित लालजी वर्मा और रामअचल राजभर ने अखिलेश यादव से की मुलाकात। पार्टी कार्यालय में की मुलाकात। ओबीसी जातियों की जनगणना के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। जनगणना में नहीं होगी ओबीसी जातियों की गिनती। SC/ST के अलावा ओबीसी की जाति जनगणना एक लंबा और कठिन काम। लखनऊ में भाजपा और निषाद पार्टी ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा, निषाद पार्टी और अपना दल का गठबंधन हुआ औपचारिक। धर्मेंद्र प्रधान बोले और ताकत के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्र की मोदी और योगी सरकार की तारीफ की और कहा, मोदी और योगी जी के ऊपर प्रदेश की जनता को अटूट जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के ऊपर प्रदेश की जनता की अटूट भरोसा है। जातीय जनगणना को लेकर मायावती का ट्वीट, कहा केंद्र सरकार का जातीय जनगणना कराने से साफ इनकार पूरे समाज को दुखी करने वाला और चिंतनीय है। ओबीसी वर्ग की जातीय जनगणना कराने की मांग पूरे देश में जोर पकड़ चुकी है। गोरखपुर में महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि सभा में सीएम योगी का बयान, कहा योग आयुर्वेद की ताकत दुनिया ने मानी, पीएम ने वैश्विक मान्यता दिलाई, कोरोना काल में आयुर्वेद की भूमिका अहम। विश्व योग दिवस के रूप में मनाई जा रही है। योग हजारों वर्षों की विरासत है, लेकिन योग संस्थान गोरखपीठ में पहले से चलता है, ये मूलतः योग पीठ है। गोरखपुर में महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि सभा में सीएम योगी का बयान, कहा योग आयुर्वेद की ताकत दुनिया ने मानी, पीएम ने वैश्विक मान्यता दिलाई, कोरोना काल में आयुर्वेद की भूमिका अहम। विश्व योग दिवस के रूप में मनाई जा रही है। योग हजारों वर्षों की विरासत है, लेकिन योग संस्थान गोरखपीठ में पहले से चलता है, ये मूलतः योग पीठ है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, पहले की सरकारों में आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमे होते थे वापस, शहीदों का होता था अपमान। आतंकवादी का महिमा मंडन कोई नहीं कर सकता। ये तब हो रहा है जब देश के अंदर कोई राष्ट्र नायक जैसा नेतृत्व होता है। मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम में कहा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख प्रताड़ित और अपमानित किए जाते थे, कानून बनाकर उन सबको भारत की नागरिकता दी। कैसे दुर्भाग्यशाली थे उन बेचारे कि उनको कोई देश अपना नहीं मानता था। मोदी जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, नहीं ये सब हमारे हैं, और कानून बना करके उन सबको भारत की नागरिकता दी। देहरादून में भाजपा की एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शुरुआत। वर्कशॉप में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने की शिरकत। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 28 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब सिर्फ 189 मामले रह गए हैं। कल प्रदेश में 2,20,000 से ज्यादा अधिक सैंपल टेस्ट किए गए। पूरे प्रदेश में 450 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। मथुरा पहुंचकर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कोरोना की तीसरी संभावित लहर को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। अस्पताल में डेंगू के मरीजों से भी मुलाकात की। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जाना हाल। नौझील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वृंदावन के 100 बेड अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। गोंडा में लगातार वायरल फीवर से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ी। सितंबर महीने में वायरल फीवर के 881 केस आए। मैनपुरी में एक्सीडेंट में हुई युवक की मृत्यु, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। शव को एसपी कार्यालय पर रखा। लखनऊ हरदोई राजमार्ग ग्रामीणों ने किया जाम। पुलिस की एक पक्षीय कार्रवाई से नाराज होकर किया सड़क जाम। कुंद्रा गांव के पूर्व प्रधान के बेटे से हुई थी मारपीट। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वाराणसी के जिला अदालत परिसर में एक वकील ने खाया जहर। पट्टीदारों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी मामले में बाबतपुर चौकी इंचार्ज और सीओ पिंडरा देवेंद्र को परेशान कर रहे थे। उन्नाव में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी। भारी मात्रा में पकड़ी अवैध कच्ची शराब। गांव के खेतों और नहर तालाब के किनारे दी गई दबिश। 1300 किलो लहन और 6 भट्टियों को नष्ट किया गया। उन्नाव में 2 महीने पहले नाबालिग किशोरी का हुआ था अपहरण। साइबर सेल के माध्यम से सकुशल बरामद किया गया। नाबालिग किशोरी को पुलिस ने परिजनों को सौंपा। लखनऊ में सरेआम लुटेरों ने छीनी महिला की सोने की चेन लूटते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आशियाना पुलिस ने मामला अभी तक नहीं किया दर्ज। कानपुर में पति से प्रताड़ित पत्नी पहुंची डीसीपी के पास। पत्नी का आरोप, पति दोस्तों के साथ संबंध बनाने का डालता है दबाव। पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार।
इटावा में बाइक टकराने के बाद दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। वीडियो हुआ वायरल, पुलिस कार्रवाई में जुटी। गणेश चतुर्थी के दिन का बताया जा रहा है वीडियो। बिजनौर में गन्ना कोल्हू पर सो रहे एक व्यक्ति को गांव के ही 3 लोगों ने मिलकर पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। बरेली पुलिस ने 50 करोड़ की स्मैक और हेरोइन के साथ 222 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों की 20 करोड़ की संपत्ति पर भी चला बुलडोजर। नोएडा के सेक्टर 62 में कार लूट करने वाले गैंग चढ़े पुलिस के हत्थे। बीटेक इंजीनियरिंग के छात्र ने 4 दोस्तों के साथ मिलकर कार लूट की घटना को अंजाम दिया था। 5 बदमाश गिरफ्तार। रेलवे बोर्ड की 4 सदस्यीय यात्री सुविधा समिति टीम 2 दिवसीय दौरे में काठगोदाम पहुंची। टीम ने मुरादाबाद, रुद्रपुर, लाल कुआं, हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। टीम ने यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का बड़ा बयान। कहा, हरीश रावत और कुछ नेताओं को छोड़कर भाजपा में आने को तैयार कांग्रेस के कई नेता। हाल ही में कांग्रेस का 1 विकेट गिरा चुकी है भाजपा। नैनीताल नगर पालिका के 15 में से 13 सभासदों समेत 3 नामित सदस्यों ने नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी से त्रस्त होकर अपना इस्तीफा दिया। चुनाव से पहले धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला। राज्य कर्मचारियों के 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर लगी मुहर। लोहाघाट को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी। टिहरी झील से सटे सरोड गांव में भूस्खलन के कारण घर जाने का रास्ता झील में समाया। खतरा देखते हुए कई परिवारों ने अपना घर खाली कर गांव के दूसरे मकान में शरण ली। प्रशासन ने एहतियातन कोई कदम नहीं उठाए। हरिद्वार में ट्रैवल कारोबार से जुड़ी तमाम यूनियन ने 27 सितंबर को चक्का जाम करने की चेतावनी दी। यूनियन के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार ने 4 धाम यात्रा तो शुरू कर दी, लेकिन यात्रा के लिए इतने नियम कानून बना दिए कि उनका पालन करना मुश्किल हो गया है। देहरादून में सेब महोत्सव के आयोजन पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगोत्री से पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने उठाए सवाल। हर्षिल घाटी के काश्तकारों ने दून में 24 से 26 सितंबर तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का बहिष्कार किया। कोल्ड स्टोरेज का संचालन नहीं किए जाने से आक्रोशित। श्रीनगर में स्कूल खुलते ही शिक्षा विभाग की खुलने लगी पोल। छात्राएं खुले में शौच करने को मजबूर। विद्यालय नेशनल हाईवे के एकदम नजदीक। सिडकुल क्षेत्र में गंदे नाले से बोर में मिला महिला के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पैसे के लेन देन को लेकर महिला और दोनों अभियुक्तों में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद दोनों अभियुक्त ने मिलकर महिला की गला दबाकर हत्या कर दी थी। 1 अक्टूबर से प्रदेश में धान की खरीद शुरू करने की मांग को लेकर किसानों ने की मीटिंग। 1 अक्टूबर से धान की खरीद की व्यवस्था न करने पर चक्का जाम और आंदोलन की चेतावनी दी। जोशीमठ में विजय पर्वतारोहण अभियान के दौरान अभियान दल को मिला पुराने पर्वतारोही का अवशेष। 2005 में पर्वतारोहण अभियान के दौरान लापता हो गए थे कुछ पर्वतारोही। इन्हीं में से हो सकता है किसी का अवशेष। विकासनगर में बारिश की वजह से सड़क पर आया मलबा। सड़क पर मलबा आने की वजह से लोगों को आवाजाही में आ रही समस्या। मलबा आने से डाबरा गांव को भी खतरा। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में मौसम का मिजाज बदला। केदारनाथ धाम के ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम में बढ़ी ठंड। हरिद्वार जेल में बंद कैदियों को दी जा रही सीख। जिला जेल में बंदियों को फिल्मों के माध्यम से बुराइयों और अपराध से दूर रहने की सीख दी जा रही है। कैदियों को हर रोज 12 से 3 बजे तक देशभक्ति और आध्यात्मिक फिल्में दिखाई जाएंगी। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुला। लगभग 10 घंटे बाद रास्ते से हटाया गया मलबा। हाईवे पर सेलिंग झटकुला के पास सड़क पर आ गया था मलबा। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोला। जोशीमठ में बारिश से मौसम बदला। यहां बद्रीनाथ धाम में बारिश के अलावा बर्फबारी भी हुई। नीलकंठ, उर्वशी, नरनारायण, माणा, संतोपत,
स्वर्गारोहिणी सहित दर्जनों चोटियों पर बर्फबारी हुई और उच्च हिमालयी क्षेत्रों पर बर्फबारी के चलते श्रद्धालुओं को भी ठिठुरन से दो चार होना पड़ा। बड़कोट में सितंबर महीने में ही पड़ने लगी बर्फ, उच्च हिमालय की पहाड़ी में हुई बर्फबारी से निचले इलाकों में बड़ी ठंड। 2 दिनों से हो रही बारिश से तापमान में भी गिरावट। रुड़की में बच्चे हो रहे कुपोषण का शिकार, अभिभावकों की लापरवाही और जागरूकता का बताया जा रहा है अभाव। करीब 200 बच्चों के कुपोषित होने की खबर, योजनाओं के बावजूद नहीं रुक रहे मामले। टिहरी में सड़क पर घायल हालत में मिला तेंदुआ। स्कूल जाने वाले बच्चों और स्थानीय लोगों ने घायल तेंदुए को देखा और स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। श्रीनगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट की गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट समेत 3 अन्य लोग घायल। कार का अगला टायर फटने से हुआ हादसा। उत्तराखंड में करप्शन के आरोपों के बावजूद अधिकारी को मिला प्रमोशन। आरके सेठ को बनाया उत्तराखंड शुगर्स में महाप्रबंधक। गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने जारी किया आदेश। आगरा में डेंगू और रहस्यमयी बुखार से स्थिति बद से बदतर। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने सीएमओ ऑफिस का घेराव किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि लगातार मौत होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। नोएडा में किसानों का फिर जोरदार हंगामा। पुलिस ने किसानों से की धक्का मुक्की। बैरिकेडिंग तोड़कर किसान प्राधिकरण दफ्तर की रोड में घुसे। पिछले 24 दिनों से लगातार किसानों का धरना जारी। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जुम्मे की नमाज के बाद एक विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला गया। छात्रों ने ये मार्च जामा मस्जिद से लेकर बाबा सैयद गेट तक निकाला। अमरोहा में 2022 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय। डीएम बीके त्रिपाठी की अगुवाई में ईवीएम मशीनों को बारीकी से चेक किया गया। सीसीटीवी की निगरानी में सारी ईवीएम मशीन चेक की गई। पीलीभीत में दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिले के 1530 बूथों पर आगामी विधानसभा चुनाव पर तैयारी कर बूथ स्तर पर चुनाव की रणनीति तैयार की। ग्रेटर नोएडा में जेवर विधानसभा को शीघ्र मिलने वाला है एक और नया तोहफा। सेक्टर 22E में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर के निर्माण को लेकर तैयारियां हुई तेज। कानपुर के बर्रा में 2 पानी की पाइपलाइन फटी। हजारों लीटर पानी हुआ बर्बाद। पाइपलाइन फटने से पार्क बना तालाब। सूचना होते ही जल निगम ने पानी की सप्लाई रोकी। सड़क पर पानी भरने से आवागमन बाधित। चंदौली के जिला अधिकारी ने बरहनी ब्लॉक के 4 पीएचसी का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने जांच की तो कुछ हॉस्पिटल में डॉक्टर नदारत मिले, तो वहीं कुछ हॉस्पिटल में स्वास्थ्यकर्मी नदारत मिले। सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात डीएम ने कही। आजमगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के 2 इनामी बदमाशों सहित 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से लाखों रुपए की ड्रिल मशीन, 3 तमंचा, 6 डीजी मशीन कीमत 80 लाख रुपए बरामद। पीलीभीत में रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज स्थापना के अवसर पर सांसद वरुण गांधी ने ध्वजारोहण कर किया उद्घाटन। 100 फीट ऊंचे तिरंगे को फहराकर किया उद्घाटन। सीतापुर में ईडी की टीम ने जिला कारागार पहुंचकर सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से पूछताछ की। चौथे दिन लगातार की पूछताछ। कियारा आडवाणी ने डायरेक्टर अनीस बज़मी द्वारा शेयर की गई एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर रीपोस्ट किया है। ये एक बिहाइंड द सीन तस्वीर है जिसमें भूल भुलैया 2 के डायरेक्टर अनीस एक्ट्रेस कियारा को एक सीन समझा रहे हैं। हेमा मालिनी पर चढ़ा धर्मेंद्र का सुरूर। जट यमला पगला दीवाना गाने पर किया जोरदार डांस।